नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आवाज से आस। जी हां, आज इस पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में करीब 5,21,00,000 परिवारों को गृह प्रवेश कराया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। 5,21,000 परिवारों को पीएम आवास देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास को गरीबों के लिए बड़ी राहत बताया। तो वहीं इस मसले को लेकर विपक्ष को निशाने पर भी लिया। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमारी एक बड़ी आबादी छित विहीन है और इसके लिए कहीं ना कहीं वो लोग दोषी हैं जो इन्हें घर तक नहीं दे पाए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त नहीं किया। गरीब जब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब को पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, ये गांव और गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। देखिए, बहुत सारी बातें हुई हैं। मध्य प्रदेश में 5 लाख परिवारों को आशियाने मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास जो है उसकी सौगात मिली है और गरीबों को सशक्त करने की बात की गई और कहीं ना कहीं बातों ही बातों में उन लोगों पर निशाना साधा गया जिन्होंने सिर्फ गरीबी हटाने के नारे लगाए लेकिन धरातल पर कुछ करके नहीं दिया। विस्तार से चर्चा करूंगी, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा है। 80 लाख से अधिक घर बनाने के लिए पैसे आवंटन करने का राशि का प्रावधान किया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश के भी लाखों परिवारों को लाभ होना आता है। अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 2.25 लाख करोड़ 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस योजना पर खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसे गांवों में खर्च हुए हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे ताकत दी है। सबसे पहले चाहिए रोटी, चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहले रोटी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में मोदी जी है, यहां आपके आशीर्वाद से मामा है। और हमने तय किया, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, किसान से 20 रुपया किलो खरीद के गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं खिलाएंगे। देखिए, तो आवास से आस, ये भी एक बात होती है। और 5 लाख परिवारों को जो आशियाना मिला है, प्रधानमंत्री आवास की सौगात मिली है और गरीबी दूर करने की बात है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है, जो गरीब हैं उनको यदि पक्की छत मिल जाए, पक्का मकान मिल जाए तो बात ही अलग होती है। और वाकई में ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब इन तमाम चीज़ों पर बढ़ते हैं तो उस गरीबी को मिटाने के लिए आगे की चीज़ों को देखते हैं कि आज पक्की छत हो गई है, अब कैसे इसको और दूर करके हम और आगे बढ़ें और उस गरीबी को दूर करें। बिल्कुल सही बात है, ये एक चीजें कहीं ना कहीं आती हैं, करने से आती हैं, और यदि सरकार द्वारा ये तमाम चीजें की गई हैं, अच्छी बात है। लेकिन बातों ही बातों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक कहना चाहिए कुछ ऐसी बातें कही या विपक्ष पर निशाना साधा कि सिर्फ कहा गया, किया कुछ नहीं, वो भी बहुत कुछ दर्शाता है। क्या माने कि क्या वाकई में पिछली सरकार कुछ नहीं दे पाई, उतना नहीं दे पाई, या फिर ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि क्या सचमुच चुनाव में गेम चेंजर साबित हो रही पीएम आवास योजना के चलते बीजेपी से जुड़ रहा है गरीब तबका? क्योंकि देखिए, इलेक्शन में फायदा उसी राजनीतिक दल को मिलता है या मिलता आया है आज के समय में जिनकी योजनाएं सीधे जनता से जुड़ी होती हैं और धरातल पर उसका लाभ जनता ले रही होती है। अन्यथा आप कितनी ही बातें कर लीजिए, कितनी ही बड़ी योजनाएं ले आइए, यदि उसका फायदा नहीं मिल रहा तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। विस्तार से चर्चा करूंगी, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिव्या जी आपसे ही करना चाहती हूँ।
अच्छी बात है, आज उन लोगों को वो सौगात मिली है जिसके वो हकदार हैं, मिलना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, ये जो बात कही गई कि गरीबी को दूर करने के लिए नारे बहुत लगे हमारे देश में, बहुत कुछ कहा गया, पर उस तरह से हम प्रॉपर उनको दे नहीं पाए। ये कहीं ना कहीं वाकई में क्या विपक्ष के लिए था या उन राजनीतिक दलों के लिए था जिन्होंने वाकई सिर्फ कहा है? क्या पिछली सरकारें वाकई कुछ नहीं कर पाई हैं? राखी जी, ये इस देश की बड़ी विडंबना रही कि नारा इंदिरा गांधी जी ने लगाना शुरू करा था, गरीबी हटाओ, और हमने बहुत उम्मीद के साथ उनको सुना भी, उनको चुना भी, उनके मौके भी दिए और वो आयरन लेडी कहलाई भी और हमने माना भी। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नारा तो नारा ही रहा। इंदिरा गांधी जी के समय से सुनते आते चले आए और उसके बाद एक बहुत बड़ा काल हमने देखा कांग्रेस के शासनकाल का, लेकिन वो गरीबी हटी नहीं, कहीं नहीं गई और वो बढ़ती ही चली गई। एक अदना सा इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए स्ट्रगल करता हुआ, जद्दोजहद करता हुआ, अपने लिए एक छत तलाशता हुआ, अपनी बच्ची की एजुकेशन, बच्ची की शादी और बहुत छोटे छोटे ऐसे चीजें जिनको लेके उसकी, जिसे कहना चाहिए कि अथक अनंत उसकी जो स्ट्रगल थी खत्म होने को नहीं आ रही थी, ऐसा हमने एक भारत निर्माण कर दिया था। एक नया भारत बन रहा है, एक नया उदयमान भारत हो रहा है जहाँ पे गरीब को अपनी छत मिल रही है। ये वो बच्चे होंगे जो अपनी छत के नीचे बैठ के पढ़ाई कर सकेंगे, एक सपना ले सकेंगे। अपना एक घर जिसके पास होता है उसको कम से कम उस बात की चिंता नहीं होती कि आज बरसात है, आज गर्मी है, आज धूप है, मैं अगर उसमें घर में बैठा हूं तो मैं सुरक्षित हूँ। मेरे बच्चों के लिए आज एक, और उस महिला के लिए आप कल्पना करिए, उस महिला के लिए टॉयलेट है जिसको पता नहीं कहीं दूर जाना पड़ता था, आज शौचालय उसको उसके घर में उपलब्ध है। ये बहुत छोटी बातें नजर आती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें होती हैं उस एक परिवार के लिए जो हितग्राही है, जिसने कभी अपनी छत नहीं देखी थी, जो खपरेल के नीचे रहता था, फ्लेक्स को चुरा चुरा के फ्लेक्स के ऊपर अपने छत को ढकता था बरसात में। ये बहुत बहुत बड़ी बात है और एक बार में 5 लाख लोगों को घर दे देना इन 1 क्लिक। आप कल्पना करिए उस सारे के सारे हितग्राही के लिए कि उनके जीवन में क्या मूलचूल परिवर्तन आएगा और ये कितनी बड़ी बात है उस व्यक्ति के लिए जिसका जीवन आज से बदलने वाला है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है हमेशा से इस बात को लेके बड़ा डंका पीटती आई है कि इंदिरा आवास योजना हमने लागू करी थी 1985 में माननीय राजीव गांधी जी ने इंदिरा आवास योजना लागू करी थी। मेरे 2-3 प्रश्न हैं जिनका मैं जवाब चाहूंगी आपके माध्यम से। एक, पहली बात तो ये कि क्या मेरे विपक्षी कांग्रेस मुझे एक गिनती बता सकेंगे कि कितने घर बने इंदिरा आवास योजना के? एक। दूसरा, इंदिरा आवास योजना में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। तीसरा, आपको बताते हुए मुझे बहुत शर्म भी आ रही है और बहुत हंसी भी है इस बात को लेकर कि ऐसे बहुत सारे खाते जिनमें बच्चों को, 9 साल के बच्चे को पिता बनाकर उसका खाता में पैसा डाला गया, यानी कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा। 45,000 रुपए दिए जाते थे, ऐसा लिखा गया है, मैंने पढ़ा ही है उसमें। 45,000 रुपए दिए गए एक व्यक्ति को घर बनाने के लिए। आज ये बोलते कि 1 लाख रुपए में घर बनता है क्या? 45,000 रुपए दिए गए घर बनाने के लिए और 48,000 रुपए पहाड़ी इलाकों में घर बनाने के लिए। भ्रष्टाचार चरम पर रहा। अगर वो सचमुच वो घर बन जाते, अगर सचमुच वो आवास दे दिए जाते, तो आज भारत का गरीब ना रहता। इस एक छत के लिए वो तरस ना रहा होता, वो बेटी तरस ना रही होती, वो बेटा तरस ना रहा होता, जो आज इनको आज मिल गया है। आप कम से कम इतना विशाल हृदय रखें, उस हितग्राही को बधाई दे दीजिए जिसको आज अपने घर में प्रवेश करने का, नारियल फोड़ने का, एक मंदिर बिठाने का, एक अगरबत्ती लगाने का आज मौका मिला है। बधाई है उन सबको और बहुत साधुवाद और धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी और माननीय शिवराज जी को, जिनके माध्यम से आज उस गरीब के घर में आज एक दिया जला है उम्मीद का। ठीक है अमित जी, एक बात जो आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारे लगाए। पहली बात। दूसरी चीज, दिव्या जी ने कई सवाल किए हैं। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि हमने ये बात बिल्कुल सही है कि जब बहुत शुरुआत से बहुत लंबा समय यदि किसी को मिला है वो कांग्रेस को मिला। इंदिरा आवास योजना भी थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया, ये शुरुआत नहीं करी। मुझे लगता है शुरुआत ही वहां से हुई है। लेकिन आज जो चीजें हो रही हैं, ये एक सरकार का दायित्व भी हो सकता है, जिसकी सरकार है उसका दायित्व होता है, लेकिन कांग्रेस इसमें कहां पिछड़ गई? देखिए, ऐसा कोई कह भी नहीं सकता कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है। चाहे हम आजादी से लेकर अब तक की बात करें, इस देश की जनता के साथ हमारी पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी। जब ये देश आजाद हुआ तो हमारे देश में सुइयां भी नहीं बनती थी। चाहे हम एम्स की बात करें या बड़े बड़े IIT कॉलेजेस की बात करें या ये जो स्मार्ट सिटी की आज बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भेल दिया था वो वास्तविक स्मार्ट सिटी थी। अब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, कांग्रेस के टाइम ऐसा घोटाला वैसा घोटाला। अरे इस मध्य प्रदेश में जहां पर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश का एक जिला है सिंगरौली, वहां पे ऐसे मामले आए हैं कि मृत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री आवास जो है वो अलॉट कर दिया गया। 1,30,000 रुपए उसके हड़प लिए गए। मृतक का बेटा आज भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। अब रही बात प्रधानमंत्री जी जो सुबह शाम सिवाय देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को कोसने में उनका समय जाता है, वो ये भी भूल जाते हैं कि इस देश में कांग्रेस की सरकार के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही है। तो वो तो अपने आप सिर्फ मोदी सरकार करते रहते हैं, इससे कुछ फायदा उनका होने वाला नहीं है। इस देश के सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मैं तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से लेके, इंदिरा जी से लेके, लाल बहादुर शास्त्री जी से लेके, राजीव जी से लेके सबकी बात बता सकता हूँ। कंप्यूटर का ये लोग विरोध करते थे जब राजीव जी कंप्यूटर लेकर आए थे। तो आपने कोई काम किया है, वो आपको काम करना चाहिए, लेकिन आपको प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो आपको ऐसी निम्न स्तर की भाषा नहीं करना चाहिए कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं करा और ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। आज मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन बैठी हुई है, मैं सिंगरौली की घटना मैंने बताई, दिव्या जी बताएं कि कब उस परिवार को इंसाफ मिलेगा, कब ये बता सकती है कोई तारीख कि कब मिलेगा इंसाफ? अधिकारियों ने हड़प लिए 1,30,000 रुपए, मृतक का बेटा आज भी जो है चक्कर लगा रहा है। ऐसे कई घोटाले हैं। ये लोग बात करते हैं कि भोपाल की मैं बात बताऊं, जहां मैं बैठा हूं इससे 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहां पे हम सालों से देख रहे हैं बचपन से कि वहां पे गरीब जो है अपना झोपड़ी झोपड़ी जो भी वो बना के वहां पे परिवार वहां पे रह रहे हैं। इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, लेकिन ये कहना कि पूर्व की सरकारों ने कुछ काम नहीं किया, ये पूरी तरीके से गलत होता है। ये हमारा भारत देश ही है ऐसा जहाँ पे चाय बेचने वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ये ताकत रही है, ये आपकी ताकत नहीं है। ये हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री, उसमें सबको शामिल करता हूँ मैं अटल जी की भी तारीफ करूंगा, लेकिन अपने आप में अहम में इतना आ जाना कि पुराने लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, इसका मतलब मुझे लगता है कि ऐसी बात जो है प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती है और ऐसी बात बोलने से परहेज करना चाहिए। दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं, अपनी बात रखिए। राखी जी, बस सिर्फ इतना एक छोटा सा निवेदन ये था कि प्रधानमंत्री जी ने आज अपने उद्बोधन में कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। तो पहली बात तो ये कि आप थोड़ा सा, क्या होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि जिसकी दाढ़ी में है ना, दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाती है कि अगर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो फिर बात खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि लोगों ने नारे लगाए, नारे लगवाते रहे, लेकिन उन नारों से कुछ हुआ नहीं। मैं फिर आपसे वही प्रश्न पूछ रही हूँ कि अगर वाकई इतना काम करा हुआ होता, वाकई इतने धरातल पर आपने आवाज दिए हुए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती और भारत का परिदृश्य कुछ और होता जो नहीं है। आज आप जानते हैं, कहीं भी आप गांव में चले जाएंगे, आपको अभी भी खपरेल के मकान दिखाई देते हैं, आपको अभी भी झोपड़ियां दिखाई देती हैं जो बहुत दयनीय है। कुछ जगह तो बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन बहुत जल्दी ये परिदृश्य बदल रहा है। एक टॉयलेट के माध्यम से अगर हमने एक बात अगर कही, तो घरों में अगर टॉयलेट बनने लग गए तो आप कल्पना करिए कि लोगों में कितनी अवेयरनेस आई है और उसके कारण घरों में कंस्ट्रक्शन हुई, महिलाओं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में चिंता हुई।
और ये बहुत सिर्फ एक टॉयलेट की बात नहीं होती, ये बहुत लंबी एक कथा होती है जिसके कारण आप और हम सब समझ सकते हैं मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, मेडिसिन की तरीका और डॉक्टर का व्यय, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको सोचना पड़ता है। लेकिन मैं फिर आपसे वही प्रश्न पूछती हूँ कि आपने कितने आवास बनाए, कहाँ कहाँ बनाए, एक बार मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं भी थोड़ी सी संतुष्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा पढ़ लिख कर आई, मैंने भी ढूंढने की बहुत सारी कोशिश करी कि कौन सा नंबर, कितना नंबर। मुझे अमाउंट मिल रहा है कि हर व्यक्ति को 45,000 और 48,000, मुझे लेकिन क्वांटिटी नहीं मिल रही कि इंदिरा आवास योजना में कितने घर बना के दिए गए। तो आप बहुत, मेरे को लगता है कांग्रेस के साथ वर्षों से जुड़े हुए होंगे, आपको पता होगा, तो मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रही हूँ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है जिसने इस मिशन और विजन को दोनों के साथ, उसने विजन लिया कि गांधी जी ने एक सपना लिया था जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था कि मेरा जो एक गरीब होगा, एक इंसान होगा, उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा है कि जो मेरा एक हर गरीब होगा, उस हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा कि उसके उत्थान के लिए गरीब की एक हर गांव में केंद्र बनाकर उसको घर मिले, उसको सुकून मिले, ऐसा हमको एक काम करना होगा। तो तब आप गांधी जी का सपना क्यों भूल गए? तब आपको क्यों नहीं याद आया? तब हिंद स्वराज कहाँ गया था? तो कम से कम इतना तो सोचते कि आपने जिस गांधी जी के ऊपर आपने इतना सारा सब कुछ आजादी पाई थी, उनका सपना आप क्यों भूल गए और क्यों उसको भुला दिया? तो हम अगर ये सब कर लेते, हम अगर ये सब पा लेते, तो कम से कम आज जो आज प्रधानमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा जो आज उन्होंने काम करा है, ऐतिहासिक काम है, उस काम को कम से कम अगर आपने कर ही लिया होता सचमुच, तो फिर ये नौबत ना आती। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को पूरा नहीं कर पाए, आप खड़े नहीं उतर पाए, तभी तो आज ये 5 लाख मकान आवंटित हुए हैं एक साथ। कितना ऐतिहासिक काम है। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिएगा। देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आती है, कोई भी देश जो है ना, और कोई भी संगठन हो, कोई भी सरकार हो, कितना कोई भी काम कर ले, लेकिन उसमें संभावनाएं बनी रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं 2022 में, जब 2042 में लोग बात कर रहे होंगे, राजनीतिक दल के लोग, जबकि कोई सरकार होगी तो वो उसके हिसाब से काम करेगी। अब आज के लोग क्या जवाहरलाल नेहरू जी के समय थे क्या? भाई उस समय जो लोग थे उनको लाभ दिया गया, इंदिरा जी के टाइम जो लोग थे उनको लाभ दिया गया, शास्त्री जी के टाइम जो लाभ थे उनको दिया गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये भूल जाते हैं कि सत्ता में अब ये लोग हैं, जवाब इनको देना है, हमको नहीं देना। हम विपक्ष में हैं, सवाल पूछने का अधिकार हमारा है, और यदि हमने कुछ किया होगा, इसलिए सबसे ज्यादा लंबे समय तक इस देश की जनता ने हमको सेवा करने का मौका दिया है। और सबसे बड़ी खूबसूरती यही है हमारे शासन की कि हमारे शासन के समय ही एक चाय वाले व्यक्ति भी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आज पेट्रोल डीजल पे आप देखिए लगातार दाम ये लोग बढ़ा रहे हैं। क्या गरीब पेट्रोल डीजल नहीं खरीद रहा? आज मध्य प्रदेश की किसान की स्थिति बताता हूं मैं आपको, किसान तो किस तरीके से परेशान है आपको मालूम है। 28 तारीख सोसाइटियों का कर्जा जमा करने की अंतिम तिथि थी, और खरीदी का समय इन्होंने कब रखा है? 4 अप्रैल। आप सोचिए, 28 को आपको जमा करना है और 4 तारीख से खरीदी चालू होगी। अब किसान जो है इतना परेशान है कि सूदखोरों के चंगुल में जा रहा है। अब सूदखोर कौन है? सत्ताधारी लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा अमित जी, इतना परेशान है ये लोग, सिर्फ कोई एक इनको यदि एक रुमाल का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसको इतना हुआ बना देते हैं। बाकी चीजों पे जैसे कि इन्होंने बिल्कुल रामराज जी ला दिया हो, बाकी चीजों में बिल्कुल ये जवाब दे ही नहीं पाएंगे। महंगाई के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, महिला अत्याचार के मामले में। एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि आज से 4 दिन पहले पूरे विश्व के देशों की एक खुशहाली की लिस्ट जारी हुई है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है। आप कल्पना करिए, 146 देशों में हमारा नंबर 136वां है। सोचिए कि इस देश का नागरिक कितना खुश है। देखिए, सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लोगों के लिए काम सभी सरकारें करती हैं, कोई थोड़ा करती है, कोई बहुत करती है। लेकिन फिर मैं इस बात को बोलूंगा कि आज का समय बहुत ही विकट है, महंगाई चरम पर है, गरीब आदमी बिल्कुल नहीं जी पा रहा है। यदि आपको उसको लाभ देना है तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी के दायरे में आप ले आओ। ठीक तो है पूरे देश के अमित जी, लाभ मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास की जो सौगात दी गई है, इसका कांग्रेस स्वागत करती है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सारी चीजें महंगी होंगी। तेल और आटा जो लोग मजदूर लोग रोज के रोज लेकर आते हैं वो भी उनको महंगा मिल रहा है।
अमित जी, एक सवाल किया मैंने, जो आशियाने मिले हैं लोगों को, जो सरकार की तरफ से दिए गए या प्रधानमंत्री आवास की जो सौगात मिल गई, इसका स्वागत करते हैं। ये तो अच्छा है कि गरीबों को छत मिल रही है। देखिए, मैंने फिर कहा कि हर सरकार की अपनी योजना होती है, और यदि वो वास्तव में उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसको जरूरत है, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने सिंगरौली में बताया, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सागर के, उनके क्षेत्र का मामला है अभी कुछ दिन पुराना, कि भाई यदि रिश्वत नहीं दी अधिकारी को तो उन दोनों को ही मृत व्यक्ति घोषित कर दिया, पति पत्नी को। मंत्री के सामने गुहार लगाई तो भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो और मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले अधिकारी को सस्पेंड किया। तो आप 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी यदि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियां आ रही हैं, तो ये उसका अपने आप एक उदाहरण है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में खामी है। और किसी एक योजना को लेकर आप बहुत नहीं बोल सकते कि आपने बहुत बड़े काम कर दिए। पेट्रोल डीजल में आप कम कर दो, पूरे देश के लोगों को फायदा मिल जाएगा, उसमें गरीब भी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दिव्या जी, अभी आपने इंदिरा आवास को लेके जो बातें कही थी, वहां पे सवाल यही आया कि आज एक भी जगह पता चल जाए कि कहाँ किसको लाभ मिला। अभी अमित जी ने एक सवाल उठाया, सिंगरौली की एक घटना बताई कि ठीक है, स्वागत तब होगा जब जितने आशियाने देने की बात की गई है उतने उनको मिल जाए, उसका लोगों को फायदा मिल जाए। मुझे बड़ा ये सोचने पे मैं मजबूर हूं यहाँ पर इस वक्त कि यदि दोनों इस तरह से बात करेंगे, और हकीकत में ये है जिसका मैं हमेशा समर्थन करती हूँ कि वाकई में जो भी योजना है, जो भी बात है, वो लोगों को मिले। अब ये बड़ा सवाल है कि यदि ऐसी बातें हो रही हैं, हम कैसे मान लें कि जितना आज बोला गया है उतना लोगों तक पहुंच जाएगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये कांग्रेस के लिए भी या किसी की भी सरकार हो। तो राखी जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। अमित जी ने जो विषय उठाया है, पहली बात तो ये कि अगर वो विषय सही है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा, या हो चुका होगा, या उसका जो भी आंसर होगा उसका तलाशना चाहिए। और फिर मेरे ऐसे कहने की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, इतनी सारी अगर जनता होती तो कभी कभी एकाध घटना, एकाध दुर्घटना, एकाध विवाद, एकाध इस तरह का एग्जाम्पल आ जाता है, तो उसका हम संज्ञान लेंगे, ये तय बात है। अमित जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जरूर अगर आपने इस बात को उठाया है तो जरूर सरकार उसके बारे में लेगी। दूसरी बहुत बड़ी बात मेरा फिर आपसे कहना है कि क्या आपने लोकतंत्र की बहुत तारीफ करी, मैं फिर उस पर विषय पर आना चाहूंगी, क्योंकि मैंने उसी समय पॉइंट पे हाथ उठाया था। बहुत अच्छी बात है कि आप बार बार इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि लोकतंत्र है जिसमें चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, और आपने लोकतंत्र दिया है, इस बात को लेकर आप तारीफ कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगी, थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड है, कि लोकतंत्र फिर कहाँ गया था जब इंदिरा जी अगर इतनी सपोर्टिव थी तो उन्होंने फिर क्यों लगा दिया था, एक इमरजेंसी क्यों घोषित कर दी थी? उस बात को लेके भी हमको कभी किसी ना किसी दिन चर्चा कर दी चाहिए। अगर हम लोकतंत्र के इतने सपोर्टर थे ही तो, अगर थे तो अब फिर उस समय लोकतंत्र कहाँ चला गया था अलमारी में बंद होने, जब उनको इस तरह का लोकतंत्र में इतना ही विश्वास था तो। खैर, वो एक अलग विषय, उसको हम विषय को आज बीच में नहीं लेकर आना चाहेंगे। लेकिन मैं फिर उसी बात पर आना चाहूंगी कि देखिए, जब अगर कोई व्यक्ति, सरकारें 75 साल तक अगर आप शासन करते हैं, 75 इयर्स, आपने 75 साल लगा दिए किसी को घर देने के लिए, किसी को छत देने के लिए, किसी को वो सुकून देने के लिए, किसी को इस बात की कॉन्फिडेंस देने के लिए कि मेरे घर में मेरे बच्चे आज सुरक्षित हैं, इस बात को अगर 75 साल लगते हो, तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि 5 साल का मोदी सरकार का शासन, फिर उसके बाद दूसरा शासन, तो आपके पास आज 7 साल हुए हैं। आप 7 साल की मोदी सरकार के शासन में कल्पना कर सकते हो कि आप देश की पूरी तस्वीर बदल देंगे, जो कि वो ऑलरेडी बदलने में कामयाब हो चुके हैं। और फिर आपको बता दूं कि जो तस्वीर आज भारत की है, वो तस्वीर इसके पहले कभी नहीं थी, कहीं नहीं थी। और अगर आज आप स्क्रीन पे ना भी माने तो कभी दिल पे हाथ रखे कहेंगे तो ये मानेंगे कि जो भारत आज है, जो उदयमान भारत आज है, वो इससे पहले भारतवासी ने कभी वो भारत नहीं देखा था। क्योंकि आज हम गर्व से सर उठाकर कह सकते हैं कि हाँ, हम भारतवासी हैं। तो कम से कम ऐसा कुछ तो काम कर जाते हैं। अमित जी, 75 साल लग गए आपको एक गरीब इंसान को अपनी छत देने में। इस बात को लेकर मुझे बड़ी शर्म है। बताइए, आपको उस बारे में कुछ कहिए। जो लिस्ट अभी आई है विश्व की खुशहाल देशों की, उसमें कुछ बताइए। समय की सीमा है, थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैंने अमित जी मैंने अभी यही कहा कि आपने 75 साल देश को नोज डाइव करवाया। नोज डाइव समझते हैं ना, कि आपने एक देश को इस तरह से नीचे धरातल पर गिरा दिया, और आप समझते हैं कि एक जादू की छड़ी, एक जादू की झप्पी
5 साल के बीच में आ जाए और आपका जो इंडेक्स हैप्पीनेस इंडेक्स है वो ठीक है। 146 से 136 पर आ जाए और वो तो भी आप कहें कि वाह क्या अमित बात जी, है। ठीक है दिव्या, अमित जी जल्दी से बात रखिए, समय की सीमा है। दिव्या जी आप लोगों को से सवाल इसलिए हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, हमने नहीं कहा था। इस देश की जनता, मेरी बात सुनिए, मेरी बात अमित जी, सुनिए, प्रधानमंत्री सबके होते हैं। धैर्य रखो, मेरी बात सुनो। आपकी बात में मैं बीच में नहीं बोला ना, थोड़ा आप बड़ी हो, आप धैर्य रखो, आप बड़ी हो, कितनी अच्छी प्रवक्ता हो आप, देखो आप सबसे अच्छी प्रवक्ता हो आप तो भारतीय जनता वाह पार्टी की। वाह वाह हाँ, तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने हर चीज में कहा, नोटबंदी का यदि अच्छा रिजल्ट नहीं आए तो 100 दिन के अंदर मुझे, ये कहा था, ये मैंने नहीं कहा, ये जनता ने नहीं कहा। आप मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, काला धन कहाँ आया, काला धन तो ये मोदी जी ने कहा था ना, मैंने नहीं कहा, इस देश की जनता ने नहीं कहा। आपको पता है, लेकिन क्या मोदी जी के हाथ में उस टाइम नहीं पता था क्या कि कोई जादू की घड़ी नहीं है मोदी जी के पास? जब जिससे कहा है उससे सवाल होंगे। देखिए सवाल बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मजबूरी है क्योंकि समय की सीमा है। हम इस चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए आवाज से आस, एक तो गरीबों को बहुत अच्छा है, उन्हें छत मिल जाए, अच्छा तब और ज्यादा हो जाएगा जब वाकई में वो उस मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इंदिरा आवास कहां चले गए, यहाँ पीएम आवास किस किस को मिला। बहुत सारे सवाल जवाब हैं और सवाल जवाब राजनीतिक दल हैं तो करेंगे, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, जो सौगात दी गई है वो उन तक पहुंच जाए तभी इसको सफल माना जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।